नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। बुलेटिन में हमारी सहयोगी प्रियंका भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन आपको सबसे पहले बता दें कि भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। लगभग आधा कार्य पूरा हो चुका है और हजारों श्रमिक दिन रात लगातार मेहनत कर रहे हैं। और जिस हिसाब से, जिस तेजी से ये काम हो रहा है, ये बात आप तय मानिए कि आने वाली मकर संक्रांति में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होना तय है। देखिए हमारे सहयोगी अनामिका सिंह की रिपोर्ट। राम मंदिर के भव्य निर्माण का जो काम है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन दर्शकों को बता दें अपने हम कि जिस तरीके से मंदिर का स्वरूप तय किया गया है, जैसे ही आप मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करेंगे वैसे ही आपको ये सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर आना होगा। यानी कि जो मंदिर की सीढ़ियां हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं और इसी के साथ इन मंदिर की सीढ़ियों के जरिए आप पहुंचेंगे उस सिंह द्वार में, जिसको प्रवेश द्वार कहा गया है मंदिर का, और इस प्रवेश द्वार के जरिए ही आप मंदिर के अंदर जा सकेंगे। अब हम जा भी रहे हैं उसी रास्ते की तरफ और ये देखिए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पर मंदिर के सिंह द्वार में, जहां पर लगातार तेजी के साथ अभी काम चल रहा है। इसी के साथ जब आप इस प्रथम तल पर आते हैं तो प्रथम तल पर आने के साथ ही आपको यहाँ पर भी आगे सीढ़ियां मिलेंगी और इन सीढ़ियों के जरिए आप ऊपर आएंगे। और देखिए जिस तरीके से इसकी भव्यता का अंदाजा लगाइए आप कि आपको इस बात का एहसास होगा कि आप किस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और गर्भगृह जो है वो इसके और ऊपर में है। यानी कि जो भव्यता है इसमें कोई कमी ना रहे, खूबसूरती जो है इसकी बेमिसाल हो, इसका पूरा प्रयास किया गया है। और अभी भी ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर नक्काशी की जा रही है। जो लोग ये जानना चाहते हैं कि मंदिर का प्रारूप क्या होगा, किस तरीके से ये मंदिर बन रहा है, तो खास तौर पर बंसी पहाड़पुर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है इसमें, और वो पत्थर भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो सालों से राम मंदिर के निर्माण के लिए यहाँ पर तराशे जा रहे थे सेवकों की ओर से, और कार सेवकों की ओर से जो पत्थर तैयार किए गए हैं उनका भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही जो बाहर से गुलाबी पत्थर मंगवाए गए हैं उनका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नागर शैली में ये पूरा का पूरा जो आप डेकोरेशन देख रहे हैं वो यहाँ पर किया गया है। अब हम पहुँच चुके हैं सिंह द्वार पर। सिंह द्वार से हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे आप कि हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि निर्माण कार्य है तो थोड़ा आपको समझने में भी दिक्कत आ रही होगी कि आखिर रास्ता किस तरीके से जाएगा। तो सीढ़ी से चढ़ते ये रास्ता बिल्कुल सीधे की तरफ आएगा, आपको कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। सीधे आप यहाँ पर मेन जो प्रांगण होता है मंदिर का वो यही है, जहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगेंगी। इन कतारों को मैनेज कैसे किया जाएगा इसका भी यहाँ पर खास ख्याल रखा गया है और इसी को ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पे मंदिर का निर्माण कार्य चल भी रहा है। जो 2023 की अगर आखिरी तक बात की जाए तो कहा जा रहा है कि ये जो निर्माण कार्य होगा ये पूरा कर लिया जाएगा और जनवरी 2024 में इसको लेकर के जो शुभारंभ है या यूँ कहे तो इसका लोकार्पण पीएम मोदी के जरिए करवाया जाएगा। तो देखिए राम मंदिर के गर्भगृह के छत का निर्माण काम चल रहा है। सबसे पहले गर्भगृह को तैयार किया जा रहा है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला गर्भगृह के भीतर ही विराजेंगे। आपको घर बैठे हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राम मंदिर के निर्माण का काम हो रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। भगवान राम के भव्य मंदिर में चारों तरफ की नक्काशी एक तरफ, लेकिन जहां भगवान राम को विराजमान होना है उस गर्भगृह में दीवारों की नक्काशी एक तरफ। तस्वीरें देखिए आप कि मेरी मौजूदगी गर्भगृह में है और गर्भगृह में जो आप ये देख रहे हैं दीवारें, इसकी नक्काशी बहुत खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया है, इसका डिज़ाइन तैयार किया गया और उसी को यहाँ पर दीवारों पर उकेरने का प्रयास किया गया है। ये पूरा का पूरा जो वॉल देख रहे हैं आप, ये वाइट मार्बल से है। आपने एक चीज़ गौर की होगी कि मंदिर के प्रांगण में अलग अलग पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। बाकी जो सिंह द्वार है, जो बाकी अलग अलग वॉल है, वहाँ पे गुलाबी पत्थर लगे हुए हैं, लेकिन ये जो गर्भगृह देख रहे हैं आप, यहाँ पर दीवारें सफ़ेद है, यानी कि जो यहाँ पे वाइट वॉल है, वाइट मार्बल है, उसका इस्तेमाल किया गया है। ये ठीक वही जगह है जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे शिला पूजन किया था और यहीं पर भगवान राम को विराजमान करवाया जाएगा। यही वो जगह है जो भगवा झंडा देख रहे हैं आप, ये जो स्तंभ देख रहे हैं आप, यहीं पर भगवान राम को विराजमान करवाया जाएगा। भगवान राम की, सीता जी की, लक्ष्मण जी की जो प्रतिमाएं हैं वो लगातार उन पर काम चल रहा है, उकेरा जा रहा है, उनको तैयार करवाया जा रहा है। लेकिन यहीं पर जहाँ पर पीएम मोदी ने इसका शिला पूजन किया था, ठीक इसी जगह पर भगवान राम को विराजमान भी करवाया जाएगा। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप इस गुंबद की, इसी गुंबद को लेकर के ये कहा जाता है कि ये जो शिखर देख रहे हैं आप, ये मंदिर का टॉप शिखर होगा और दूर से, बहुत दूर से आप इस शिखर को देख पाएंगे कि भगवान राम की जो शिखाएं हैं
वो अयोध्या के भी दूर दूर से दिखाई देंगी और लोग ये समझ पाएंगे कि भगवान राम का मंदिर ठीक उसी जगह पे है जहाँ पे ये शिखाएं हैं और जहाँ पे ये शिखर दिखाई दे रहा है। तो यही वो गर्भगृह है जिसको लेकर लगातार काम चल रहा है। हालांकि माना ये जा रहा है कि ये जो काम है ये पूरा हो गया है। अब जो मैक्सिमम काम बचा हुआ है गर्भगृह के भीतर वो है यहाँ की फ्लोरिंग का, क्योंकि जो फ्लोरिंग देख रहे हैं आप अभी भी यहाँ पर पानी दिख रहा है आपको, जो ज़मीन है वो पथरीली ज़मीन है। अभी यहाँ पे सफाई का काम चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर मार्बल लगाया जाएगा, यानी कि जो ऊपर का काम है वो तो हो गया है, लेकिन नीचे जो फ्लोरिंग का काम है वो होना बाकी है। फ्लोरिंग के काम के बाद यहाँ पर जो प्रतिमाएं तैयार करवाई गई हैं भगवान राम की, उनको यहाँ पर लगाया जाएगा, थोड़ी ऊंचाई पर लगाया जाएगा ताकि जो श्रद्धालु वहाँ पर खड़े हों तो वो उनको दूर से देख पाए भगवान राम लला को। और जो लाइन लगी होती, कतार लगी होती श्रद्धालुओं की, वो कतार से भी दूर से भगवान राम को देख पाए। तो यही वो जगह होगी जहाँ पे भगवान राम लला को विराजा जाएगा। और इसीलिए यहाँ का जो काम है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है और सबसे ज़्यादा वक्त इसी के निर्माण कार्य को करने में यहाँ पर लग भी गया। तमाम लोग यहाँ पर जब देखने के लिए आते हैं तो उनके मन में ये सवाल होता है कि पूरा मंदिर तो ठीक है, भव्यता भी ठीक है, लेकिन भगवान रामलला जहाँ विराजेंगे वो जगह कौन सी होगी, किस तरीके की होगी। तो ये तस्वीरें उनके लिए बेहद खास हो जाती हैं जब यहाँ पर भगवान रामलला विराजमान होंगे और यहीं पर उनको विराजा जाएगा सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ। वो प्रतिमाएं जो उकेरी जा रही हैं उनके लिए शिलाएं खास तौर पर नेपाल से मंगवाई गई हैं और यही वो प्रांगण होगा जहाँ पर भगवान पूज्य आराध्य भगवान रामलला विराजित होंगे। अब हम निकलेंगे यहाँ से बाहर क्योंकि आपको दिखाएंगे हम गर्भगृह के जस्ट जो प्रवेश द्वार है वहाँ की तस्वीरें, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं, ये देखिए ये जो सीढ़ी देख रहे हैं आप, सिर्फ इसके बाहर ही श्रद्धालुओं की एंट्री हो पाएगी। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो मंदिर के पुजारी हैं उनकी मौजूदगी होगी, जो आरती करेंगे, जो भोग लगाएंगे उनकी मौजूदगी होगी और इसके बाहर से ही श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करेंगे। जो कतारें होंगी उनकी अलग अलग लगी होंगी, महिलाओं की कतार अलग होगी, पुरुषों की कतार अलग होगी। इसकी व्यवस्था पहले से कर ली गई है। और चूँकि कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं जब भगवान राम के अयोध्या में देश भर से श्रद्धालु आते हैं, तो ऐसे लोगों को मैनेज करने के लिए उनकी एंट्री एक तरफ से होगी और एग्जिट एक तरफ से होगी, यानी कि मंदिर में कंजस्टेड ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और यही वो सिंह द्वार है जहाँ से प्रवेश करते हुए लोग पहुँचेंगे गर्भगृह तक और कतारें यहीं से लगनी शुरू होंगी। यानी कि जो गर्भगृह का काम है वो भी 70% से ज़्यादा पूरा हो चुका है। 30% में सिर्फ और सिर्फ साफ सफाई, फ्लोरिंग और सीढ़ियाँ जो है यहाँ पे उनको डेकोरेट करने का काम बचा हुआ है। तो इसी के साथ आपको बता दें, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के जो सदस्य हैं अनिल मिश्रा, उन्होंने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है और ये बताया है कि किस तरीके से राम मंदिर का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए, राम मंदिर के निर्माण कार्य की भव्य तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन जो इससे जुड़ी बारीक जानकारी है वो देने के लिए हमारे साथ मौजूद है राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा जी, जो लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं निर्माण कार्य को लेकर। सर, आज जब हम लोग को दिखाया जा रहा है तो सवाल लोगों के मन में है कि 30% जो काम लगातार बचा हुआ है, अभी कौन सा इंपॉर्टेंट काम है जो लग रहा है कि वक्त लगेगा उसमें? देखिए, जो मूल काम है वो तो पूरा हो चुका है। पत्थर सभी खंभे 170 के 70 लग चुके हैं ग्राउंड फ्लोर के। अब दूसरे तल के खंभे लगाने का काम है। पत्थर हमारे पास 100% आके रखा हुआ है, केवल उसकी फिटिंग का काम है। ग्राउंड फ्लोर की दीवारें तैयार हो गई हैं। सभी मंडप पूरे होंगे जब द्वितीय तल पर आगे निर्माण कार्य बढ़ेगा, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर अब जो काम बाकी है वो रूप काम है, जिसको मूर्तिकारी का काम कहते हैं। कारीगर लगे हैं, उस काम को बहुत तेजी से कर रहे हैं। उन्होंने कहा है दिसंबर तक पूरा कर लेंगे। सर, हम ये महसूस कर रहे हैं कि जो सारी दीवारें हैं ये गुलाबी पत्थर की है, लेकिन जो गर्भगृह की जो दीवारें हैं वो सफ़ेद रंग की हैं। इसके पीछे कोई कारण है या पत्थर खास मंगवाए गए? नहीं, जो मार्बल है, वाइट मार्बल, नंबर 1 का मार्बल उसमें लगा है। भगवान की प्रतिमा जब लोग दूर से देखें तो उनको सिंह द्वार से ही दिखाई पड़े। इसके पीछे जब सजा सौरा गर्भगृह होगा तो लोगों को आंखों से वहीं दिखाई पड़ेगा। भगवान का स्वरूप नज़दीक आकर के देखें, उससे अच्छा वहीं से देखें तो अच्छा है, और भव्य दिव्य रूप में दिखाई पड़े, इसलिए वाइट नंबर 1 का मार्बल विशेष कलाकृतियों के साथ वहाँ लगाया गया है। सर, एक चीज़ और भी लोगों के मन में है, वो ये है कि अब तो जो फ्लोरिंग देख रहे हैं हम बस एक वही बची हुई है, लेकिन जो नक्काशी अभी है, जो उकेरी जाएंगी तस्वीरें देवी देवताओं की, भी वो भी काम बचा, वो बारीक काम है, वो उसमें वक्त लगेगा। बारीक काम वक्त लगेगा, इसलिए हमने जो टारगेट लिया है 70 खंभे जो दर्शनार्थियों के आने के मार्ग में पड़ रहे हैं वो दिसंबर तक पूरा कर लेंगे। इसको सर क्या कहेंगे?
कहेंगे? जो ऊपर टॉप पे देख रहे हैं हम, इसको गुंबद तो कहेंगे नहीं क्योंकि ये समतल है बिल्कुल, तो इसका कुछ नाम नहीं है, ये इसका नाम नहीं है। ये दोनों जो हमारे मंडप हैं उनको जोड़ने का काम करता है। ये उसको आधार चाहिए ना, किसके ऊपर खड़ा होगा वो शिखर, तो उस शिखर को खड़ा करने के लिए ये विशेष प्रकार के आर्किटेक्ट की कला वो उनका विचार है, इसलिए इसका कोई नाम नहीं है। नाम तो केवल ऐसा सर जानकारी मिली है कि ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि सूर्य की किरणें भगवान राम को सीधे सीधे उनकी मूर्ति पर पड़े, ऐसा कुछ व्यवस्था कर रहे हैं? हाँ जी, उसके लिए CBRI रुड़की उसने अपना सारा तैयारी कर लिया है, ऑर्डर दे दिया है। जो उसमें कैसे करेंगे आप लोग? हमें नहीं करना, वो CBRI लगाएगी। मतलब कुछ रोशनदान बनाएंगे, ब्लॉकेज बनाएंगे जिससे सूर्य की किरणें, वो उनकी शैली है, उन्होंने तैयारी किया है। उसकी एक मशीन ऊपर फिट करेंगे। 19 वर्ष तक बिना कुछ किए मकर संक्रांति उस चैत्र रामनवमी के दिन भगवान का जब जन्म होता है उसी समय सूर्य तिलक उनके मत्थे पर पड़ेगा। 19 वर्ष तक आबादित होता रहेगा, ऐसा यंत्र उन्होंने तैयार किया है। अब सर क्या भावनाएं उठ रही, क्योंकि अब तो कुछ ही महीने बच गए हैं गिनती की उंगलियों पर, जिसके बाद मंदिर खोल दिया जाएगा लोगों के लिए। थोड़ी सी धड़कन बढ़ी हुई है या लग रहा है कि नहीं हम बिल्कुल तय वक्त पर पूरा कर लेंगे? धड़कन वास्तव में जो ऐसे जिसको पूरी चीज़ नहीं मालूम है उसकी बढ़ सकती है, लेकिन हम ये कह सकते हैं मंदिर का निर्माण पूरे तौर पर हम पूरा कर लेंगे। और केवल मंदिर का निर्माण नहीं, पूरी सज्जा के साथ यात्रियों को दर्शन कराने की सुरक्षित व्यवस्था के साथ हम 14 तारीख मकर संक्रांति 2024 के बाद यात्रियों को यहाँ दर्शन कराएंगे। उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, ये भव्य दिव्य ग्राउंड फ्लोर दिखाई पड़े, यहाँ तक तैयारी करके श्रृंगार सज्जा प्रकाश हवा के साथ उनको यहाँ ले आएंगे। वो देखने योग्य होगा। अब आज से क्या बता दें आप। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो अनिल मिश्रा जी जो जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, इनके हिसाब से बिल्कुल तय वक्त के साथ ही ट्रस्ट अपना काम कर रहा है और मकर संक्रांति 2024 का वो वक्त जिसके बाद से ये मंदिर लोगों के लिए खोला जाएगा, जिसको लेके जो टारगेट रखा गया है वो यही रखा गया है। और प्रयास इस बीच ये भी है कि उसी के साथ साथ श्रद्धालुओं की पूजा को लेकर के भी दरवाजे खोल दिए जाए, ताकि ऐसा ना हो कि जब लोग पूजा अर्चना करने के लिए तो निर्माण कार्य चल रहा हो। तो देखिए ये जो तस्वीरें दिखा रही हूँ मैं आपको 360 अनामिका